हर मंच पर हर व्यक्ति टॉर्च लेकर अपना प्रतिनिधित्व ढूंढता है और जब नारों में, भाषणों में, महापुरुषों में प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। और वो बहुजन बनेगा जब इस मंच पर माता दीन वाल्मीकि की बात होगी, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी की बात होगी, कर्पूरी ठाकुर की बात होगी, हमारा रामस्वरूप वर्मा की बात होगी, जब जगदेव बाबू की बात होगी, शिवदयाल चौरसिया की बात होगी, संत रामप्रिय प्रजापति की बात होगी। कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दिया जा रहा है, कल कर्पूरी ठाकुर के समाज से कोई डिप्टी सीएम भी हो जाएगा, आप मंचों पे नाम भी नहीं ले पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इन मंचों पर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको समस्या ना पता हो। इतने सालों में भैया सबने रटा दिया कि ब्राह्मणवाद दुश्मन है, मनुवाद दुश्मन है, उससे आगे भी तो बढ़ो, समाधान भी तो बताओ कि हम क्या करेंगे। मेरा एजेंडा यह है कि कोरी समाज का विवाह धोबियों में कराना है, धोबी का वाल्मीकि में कराना है, कुर्मी का यादव में कराना है, यादव का मौर्य में कराना है। तो पहला सवाल महिलाओं से कि अगर अंबेडकर समाज में बनाना चाहती हो तो क्या रमाबाई बनने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने कहा पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल दो। तो अभी तक जितने मंदिरों में पूछते घूम रहे थे वो क्या था? वहां प्राण नहीं डले थे क्या? आयोजकों, खास तौर पर आर.एन. वर्मा जी और कैलाश गौतम जी का इस बात के लिए शुक्रिया कि मुझे अपनी ही धरती यानी कि बुंदेलखंड की धरती पर वीरांगना झलकारी बाई की धरती पर आपने आमंत्रित किया। मुझे तो किसी भी कार्यक्रम का एक ही निहितार्थ समझ में आता है और मैं उसी विषय पर बात रखना चाहता हूं। बड़ी तकलीफ के साथ एक बात कह रहा हूं कि इस बात का रिसर्च करिएगा कि 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल से अंबेडकर जयंतियां मनाई जा रही हैं। इससे कई साल पहले से लोग नमो बुद्धाय और जय भीम भी बड़ी तेजी से बोल रहे हैं। फिर क्या वजह है कि आपको कहना पड़ता है कि रजक समाज का व्यक्ति हमारे साथ मिशन में शामिल नहीं है? आपको क्यों कहना पड़ता है कि बुंदेलखंड के कोरी हमारे साथ मिशन में शामिल नहीं है? आपको क्यों कहना पड़ता है कि खटीक समाज के व्यक्ति हमारे मिशन में शामिल नहीं है? पता है क्यों? यह मंच इस बात का गवाह है कि क्यों कहना पड़ता है। हर मंच पर हर व्यक्ति टॉर्च लेकर अपना प्रतिनिधित्व ढूंढता है और जब नारों में, भाषणों में, महापुरुषों में प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता तो वो दूसरी तरफ चला जाता है। हम यहां पर, माफ करिएगा, बहुजन बनाने के लिए आए और वो बहुजन बनेगा जब इस मंच पर माता दीन वाल्मीकि की बात होगी, जब इस मंच पर स्वामी ब्रह्मानंद लोधी की बात होगी, जब इस मंच पर कर्पूरी ठाकुर की बात होगी, जब इस मंच पर महामना रामस्वरूप वर्मा की बात होगी, जब जगदेव बाबू की बात होगी, शिवदयाल चौरसिया की बात होगी, संत रामप्रिय प्रजापति की बात होगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बुरा भले ही लग जाए, लेकिन 35 साल, 40 साल का आत्ममंथन करो कि क्यों बहुजन बहुजन नहीं बन पाया। आरएसएस के लोगों की हम बात करते हैं। आरएसएस का व्यक्ति मेरे जैसे क्लियर कट कुर्मी को भी टटोलता है, जो मैं कुर्मी बात से बाहर निकल करके बहुजन बन गया हूं। आरएसएस आज भी मुझे ट्राई करता है कि हमारे कुनबे में आ जाओ, लेकिन हम अपने ही भाइयों को ये कहते हुए कि बहुत बड़े तो जमींदार है, लंबरदार है, उनको भाई नहीं मानते, छोड़ देते हैं उस तरफ जाने के लिए। गलत लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि हम एक बार अगर हमारे पड़ोसी कोई व्यक्ति दूसरे कार्यक्रम में चला गया तो हम उसको कार्यक्रम में बुलाना भी बंद कर देते हैं, ये कहते हुए कि फलाना तो उस तरफ खड़ा है। दो ही तरीके हैं, या तो फलाने को उस तरफ खड़ा कर दो या बाछे फैला करके गले लगा के कहो कि आओ हम भाई को भाई से मिलाना चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस की तुलना क्या खाक करेंगे? आपके पॉलिटिशियन कहां करेंगे जब आपके मंच नहीं करते? कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दिया जा रहा है, कल कर्पूरी ठाकुर के समाज से कोई डिप्टी सीएम भी हो जाएगा, आप मंचों पे नाम भी नहीं ले पाएंगे। कल संत रामप्रिय प्रजापति का कोई ना कोई वंशज डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा और आप संत रामप्रिय प्रजापति की जयंती मनाने तक भी नहीं आ पाएंगे। यह हकीकत है। केवल आलोचना और गाली देने से काम नहीं बनेगा। उंगली अपनी तरफ करके यह भी पूछो कि जिस समय यह सब कुछ खत्म हो रहा था, संविधान खतरे में था, निजीकरण हो रहा था, हमारा संविधान हमसे छीना जा रहा था, उस समय हम क्या कर रहे थे? ब्राह्मणवाद और मनुवाद की आलोचना। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है
तो आप खुद में एक समस्या हैं। मुझे नहीं लगता कि इन मंचों पर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसको समस्या ना पता हो। इतने सालों में भैया सबने रटा दिया कि ब्राह्मणवाद दुश्मन है, मनुवाद दुश्मन है। उससे आगे भी तो बढ़ो, समाधान भी तो बताओ कि हम क्या करेंगे। अभी इसी मंच से पूछना चाहता हूं, बताइएगा दिल पे हाथ रख करके, हमने जिस पाखंड और अंधविश्वास की बात की, क्या आप लोगों के घरों में से तमाम लोगों के घरों पर चावल पहुंचे होंगे? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब इतने ही लोग बताएं कि किसी भी तथाकथित बहुजनवादी पार्टी ने, सामाजिक न्याय वाली पार्टी ने आपके घर पर संविधान की प्रस्तावना भिजवाई हो? एक व्यक्ति बता दे। तो खाक तुलना करोगे? आलोचना से काम बनेगा क्या? आलोचना से काम नहीं बनेगा। अगर 22 जनवरी तिथि मुकर्रर की गई थी तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम 22 जनवरी को संविधान प्रस्तावना अंगीकरण दिवस मनाते। अफसोस कि हम नहीं मना पाए उस पैमाने पर। थोड़ा बहुत सोशल वेबसाइट में चला। मैं बार बार कहता हूं कि हम समाधान की तरफ बढ़ें, समस्या ना बताएं। और समाधान यही है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं। हम चाहे अध्यापक हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, वकील हो, बैंक से रिटायर्ड हो, इनकम टैक्स से रिटायर्ड हो, हम सब की एक ही जिम्मेदारी है कि हम सामने वाले की तरफ उंगली उठाने से पहले, नीरज भाई, अपना समाज सुधार लो। तो जो हमसे पूछ रहा है वो सुधर गया क्या? क्या उसके घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित हो गया क्या? क्या उसकी महिलाओं ने 1 साल का टॉपअप रिचार्ज करना बंद कर दिया क्या? मैं तमाम ऐसे घर जानता हूं जहां नमो बुद्धाय जय भीम भी चलता है और 1 साल का टॉपअप रिचार्ज भी रखा जाता है। 1 साल का टॉपअप समझ रही है ना? पति की लंबी उम्र के लिए 1 साल करवा चौथ, 1 साल टॉपअप चलता है, फिर 1 साल तक फिर पति जीता है, और फिर अगले साल टॉपअप होता है, फिर पति 1 साल चलता है। तो अगर हम इन कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, आपने एक बात कही मुसाफिर जी कि भाषण से क्या होता है। मैं कहता हूं कि भाषण से होता है, लेकिन भाषण से ज्यादा आपके आचरण से होता है। लोग भाषण से ज्यादा आपका आचरण फॉलो करते हैं कि आप असल जिंदगी में जो मंच पर बकैती ठोक करके आए हो वो अपने जीवन में कर रहे हो या नहीं। मैं यहां मंचों से ज्ञान ठोकूं, मेरी पत्नी बच्ची मेरे बेटे कबीर से कहे कि गोबर को गणेश बना के पूजो, मेरा भाषण खत्म। भाई तुम्हारे मिशन से जुड़ जाए तो मिलेगा क्या? 15 साल से तुम यही बक रहे हो। उनसे पूछो जिनसे तुम्हारी लड़ाई है, वो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अपने मिशन को, सामाजिक परिवर्तन को, सांस्कृतिक परिवर्तन को हर दिन ओढ़ते बिछाते हैं। और हम सबको, कोई 2 साल फेमस हुआ, 3 साल फेमस हुआ, 4 साल फेमस हुआ, सबकी फोटो लगी हुई मिलेगी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्फर्म है जिला पंचायत सदस्य लड़ेगा। अगर उस तरफ लड़ाई लड़ना चाहते हो तो इस तरह के लोग तैयार करो जो 5 साल 10 साल समाज को देना चाहते हो, कुछ लेना ना चाहते हो। कम से कम 10 साल का तो वादा करें। इधर जरा सी प्रसिद्धि मिली कि आदमी को सबको राजनीति ही करनी है। मुझे राजनीति से गुरेज नहीं है, मैं भी मानता हूं कि राजनीति से बहुत सारी चीजें हल होती हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति से हल नहीं होती। अब आप कहेंगे कि मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा यह है कि कोरी समाज का विवाह धोबियों में कराना है, धोबी का वाल्मीकि में कराना है, कुर्मी का यादव में कराना है, यादव का मौर्य में कराना है। यह है मेरा एजेंडा, ताकि जब मैं मंच पे आऊं तो गर्व से बताने लगूं कि रविकांत चंदन जी मेरे मौसी के बेटे हैं, और गर्व से कहने लगूं कि ये मेरे ताऊ हैं, सगे ताऊ हैं। ये तब हो पाएगा जब अंतरजातीय विवाह होगा। और जिस दिन ये अंतरजातीय विवाह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया, किसी भी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने की जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि मैं सोच रहा था कि माता रमाबाई की जयंती क्यों? माता रमाबाई की जयंती के बारे में जब आप सोचते हैं तो मुझे 2-4 नाम याद आ गए, जैसे जीजाबाई का। अगर शिवाजी को याद किया जाता है तो उनकी माता जीजाबाई को भी याद किया जाता है। अगर सावित्रीबाई फूले का नाम लेंगे तो ज्योतिबा का नाम आएगा, ज्योतिबा फूले का लेंगे तो सावित्रीबाई फूले का नाम आएगा। ये नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे ही जब सरदार पटेल का नाम लेंगे तो उनकी बेटी मणिबेन पटेल का नाम याद आएगा। मतलब कहीं पर भी स्त्री पत्नी के रूप में, मां के रूप में, बेटी के रूप में एक पुरुष के लिए, इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लेकिन अभी तक जो बात नहीं हो पाई कि रमाबाई
का चरित्र, रमाबाई का जो कैरेक्टर है, जो त्याग है, सबको मजा आया, सबने ताली बजाई। तो पहला सवाल महिलाओं से कि अगर अंबेडकर समाज में बनाना चाहती हो तो क्या रमाबाई बनने के लिए तैयार हो? क्या उस त्याग तक पहुंचने के लिए तैयार हो कि अपने पति को छूट दे दो कि आप समाज के लिए जो करना चाहते हो करो? पहला सवाल। दूसरा सवाल पुरुष से है कि अगर अपने घरों में सावित्रीबाई फूले पैदा करना चाहते हो तो क्या ज्योतिबा फूले बनने के लिए तैयार हो? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बाबा साहब, अगर रमाबाई नहीं बनोगे तो बाबा साहब जैसा महापुरुष भी तैयार नहीं होगा, और अगर ज्योतिबा फूले नहीं बनोगे तो सावित्रीबाई फूले जैसी पत्नी भी नहीं मिलेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी का रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, महिला का रोल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई पति, कोई पुरुष ईमानदार है तो 100% उसकी पत्नी कम खर्चीली होगी। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। क्यों? उसकी वजह बताता हूं। लखनऊ में मेरे पास में एक एक्सियन रहते हैं सिंचाई विभाग के, मौर्य समाज के। एक दिन मैं उनकी अल्टो गाड़ी में बैठा, एक्सियन है और अल्टो गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी की सीट जो थी वो आगे पीछे हो रही थी। तो मैंने कहा भैया कितने दिनों से खराब है? बोले 1 महीने से खराब है। मैंने कहा भाभी कुछ नहीं कहती? तो बोले भाभी और बेटी को पता चल जाए कि मैंने किसी से पैसे लेके इसको ठीक करवाया है तो मुझे घर में घुसना बंद कर देंगे। मतलब अगर पत्नी का शौक है कि 10 लाख का टाइल्स लगेगा तो पति की मजबूरी है कि भ्रष्टाचार से कमा के लाएगा ही। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा। अगर पत्नी का शौक है कि पति की तुलना अपने साड़ुओं से करवाएगी कि तुम इस पद पर हो, फलाना भी तो उस पद पर है, गलत तुम्हारे यहां शादी कर दी, तुम भी इसी पद पर, वो भी इसी पद पर, तुम कुछ कर नहीं पाते हो, तो पति की मजबूरी है ना चाहते हुए भी वो थोड़ा थोड़ा लिटिल भ्रष्ट होगा ही। अगर मेरी पत्नी ना नुकुर करे कि इस हालात में पिताजी को मेरे भरोसे छोड़ के जा रहे हो, कबीर को स्कूल ले जाना है, ये काम वो काम, क्या मैं आ सकता हूं? नहीं आ सकता। अगर इस मंच पर खड़े होकर बोल रहा हूं इसका मतलब छोटी मोटी रमाबाई घर पे छोड़ के आया हूं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नियों को भी बाहर निकालें, क्योंकि बड़े बड़े सामाजिक न्याय के ठेकेदार, मेरे जैसे वक्ता जो मंचों पर ज्ञान ठोकते हैं, उन्हीं की यहां पत्नियां बच्चों को बताती हैं बेटा गोबर नहीं गणेश से पूज लो। हम यहां ज्ञान देते देते परेशान हैं और घरों में गोबर को गणेश बना के पूजा जा रहा है। एक मां की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसको कैसे पता कि ये अभी किसी 3 साल के बच्चे को मंच पे ले आओ, 3 साल के बच्चे को, उसको आप गणेश की तस्वीर दिखाओ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो एलिफेंट कहेगा। अभी करा लो प्रैक्टिकल। उसको कौन बताता है कि गणेश है? कौन बताता है? हम ही सब कहते हैं कि प्राथमिक पाठशाला मां है, तो कौन बता रहा है? कौन बता रहा है कि गोबर से ऐसी आकृति बना दो तो ये बन जाती है? कौन बता रहा है? घर में हमारे आपके लोग। इससे सच्ची पार्टी और क्या हो सकती है? उन्होंने कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पहले, फिर कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सोचिए, इतना क्लियर कट तो मैं भी नहीं बता सकता आप लोगों को। वो बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राम में ताकत नहीं है, राम लला हम आएंगे तो मंदिर वहीं बनाएंगे। आपको बता रहे हैं कि उस राम में कोई हैसियत नहीं है, फिर बता रहे हैं। उन्होंने कहा मूर्ख हैं, अभी भी नहीं समझ रहे। उन्होंने फिर समझाया आपको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब अपने आप नहीं आ पाए, लाए गए हैं। उन्होंने कहा मूर्ख हैं, अभी भी नहीं समझ पाए, तो उन्होंने कहा पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल दो। तो अभी तक जितने मंदिरों में पूछते घूम रहे थे वो क्या था? वहां प्राण नहीं डले थे क्या? और अगर प्राण डालने की पद्धति अपने देश में इजाद कर ली गई है तो मुझे गर्व है एक भारतीय होने के नाते कि जो लोग मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं उनको बॉर्डर पे खड़ा कर दो, जैसे ही कोई शहीद होगा तुरंत प्राण डल जाएगा।
अगर प्राण डालने का सिस्टम है तो भाई तर्क से बताओ अगर गलत बोल रहा हूं तो। अगर प्राण डालने का सिस्टम है तो ऐसे डल जाना चाहिए। और पत्थर की मूर्ति में काहे को डाल रहे हो यार? पहले तुम्हारे जो माँ बाप एक्सपायर हो जा रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हो, उनमें डाल लो प्राण, अगर डलने का सिस्टम है तो। और देखिए, अभी इस मंच से जो भी लोग ईश्वर का विरोध कर रहे थे, पता क्यों कर पा रहे हैं, मैं क्यों बोल पा रहा हूं? इसमें ईश्वर की मर्जी शामिल, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना, इसका मतलब वो चाहता है कि मैं लखनऊ से आऊं, रविकांत भैया दिल्ली से आए और आकर के आपको ये बताएं कि तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच का बिचौलिया माल पेल रहा है। वो वही चाहता है ना। नहीं हम कैसे बोल लेते, ऊपर से गिर नहीं जाएगा अभी। अगर नहीं चाहेगा तो हम आ कैसे पाते? हमारी ट्रेन लेट हो जाती, कुछ गड़बड़ हो जाता रास्ते में। इसका मतलब वो चाहता है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग मंदिर जाते हैं उन लोगों से भी कहिएगा, अगर सुन रहे हो मेरी बात, जो लोग मंदिर जाते हैं वो ईश्वर के द्रोही हैं, ईश्वर के बहुत बड़े विद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो कड़कड़ में व्याप्त है। इसलिए मैं नहीं जाता हूं। इन्हीं ने हमें बता दिया, पहले जाता था, फिर जिस दिन से इन लोगों ने समझाया आरएसएस वालों ने कि ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है, मैंने कहा काय को जाना है, इसमें भी व्याप्त है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। हर चीज वो आपको समझा रहे हैं, आप समझने को तैयार नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? हर बात आपको समझा रहे हैं। और देखो कितना अच्छा व्यक्ति है रामभद्राचार्य, बेहद शानदार आदमी। उसने कहा ये महामूर्ख लोग अभी भी नहीं समझ पाए, तो तुरंत राम मंदिर में जाने के बाद बीमार पड़ गया। तुरंत बीमार पड़ा कि भैया अब देख लो कि मैं मंदिर में नहीं अस्पताल में एडमिट हुआ हूं, अब तो सीख लो कुछ। मतलब बताओ, आप लोगों को सिखाने के लिए बेचारे को बीमार होना पड़ रहा है, अस्पताल में एडमिट होना पड़ रहा है कि अब तो समझ लो मंदिर में कुछ नहीं रखा, अस्पतालों में है, विद्यालयों में है, विश्वविद्यालयों में। गजब है यार। इतनी तानाशाही सत्ताओं से नहीं डर रहे हैं, लेकिन बिल्ली से डर रहे हैं, खाली बाल्टी से डर रहे हैं। और अगर वास्तव में पाखंड और अंधविश्वास विरोधी समाज बनाना चाहते हो तो एक पद्धति और घर में शुरू करनी है, गिद्ध भोज नहीं करना है। गिद्ध भोज समझ रहे हैं ना? मृत्यु के बाद जो दिया जाता है गिद्ध भोज। गिद्ध आते हैं खाने, मृत्यु भोज आप लोग कहते हैं 13वीं। और मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि 1 साल पहले माताजी का निधन हुआ था। मैंने ना गिद्ध भोज दिया, ना नदी में कुछ भी विसर्जित किया, ना पिंडदान किया, कुछ नहीं किया। इसलिए गर्व के साथ इन मंचों पे कह पा रहा हूं। और अब सवाल ये आता है कि मैंने माताजी के नाम में स्वर्गीय भी नहीं लगाया, क्यों? यहां बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता होगा जिसने 2-3 मर्डर किए हो, एक आध किए हो। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपराधी रहा होगा ना, कोई ना कोई किसी ना किसी अपराध में लिप्त रहा होगा। जब वो मर जाए तो उसके कार्ड में स्वर्गीय लिखा जाएगा कि नरकी लिखा जाएगा? क्या लिखेगा उसके पुत्र या पुत्री जो भी, क्या लिखेगा? स्वर्गीय लिखेगा ना। तो मैंने भी यही बात समझाई अपने गांव वालों को कि जहां व्यभिचारी जाता हो, रेपिस्ट जाता हो, मर्डरर जाता हो, वहां अपनी माताजी को हम नहीं भेजना चाहते। या बता दो कि दुनिया में आज तक कोई नरकी हुआ हो तो जब सब स्वर्गीय हैं, मर्डरर, व्यभिचारी, रेपिस्ट सब जहां जा रहे हैं, तो हमारी माताजी स्मृति शेष है, हमारे दिल में जीवित है। और जो लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक और कर्मकांडी मानते हैं, उनको चुनौती दे के कह रहा हूं कि अंबेडकरवादियों से बड़ा, मानववादियों से बड़ा धर्म रक्षक कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिए धर्म मानववाद है। कैसे, ये भी बता देता हूं। हम अंबेडकरवादी, हम मानववादी नदी को रिवर मानते हैं, मां नहीं मानते। हम कहते हैं रिवर है, इसको गंदी नहीं करना है। लेकिन जो लोग मां गंगा ने बुलाया है, मां यमुना ने बुलाया है, मौसी सरस्वती ने बुलाया है, वो लोग मूर्तियां भी विसर्जित करते हैं और निधन होने के बाद राख भी डालते हैं। लेकिन हमारे जैसे तर्कवादी अंबेडकरवादी नदी को गंदा नहीं करते, उसमें ना राख डालते हैं ना मूर्ति डालते हैं। एक बात और बात आई थी बिकने की। एक बात सही है कि जैसे नीतीश कुमार ने पलटी मारी, अभी जयंत चौधरी चवन्नी उछल गई ऐसे करके, तो बुरा लगा सबको। यानी कि आप लोग ये चाहते हैं ना कि आपका नेता बिकाऊ ना हो, चाहते हैं ना
कितने लोग चाहते हैं कि नेता बिकाऊ ना हो? अब जो लोग चाहते हैं कि नेता ना बिकाऊ हो, उससे एक सवाल भी है मेरा कि अगर नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो जनता भी तो ना बिकने वाली होनी चाहिए। जो गांव के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, उन्हें हमारी और रविकांत जी की नकल मत करिएगा। हम लोगों के पास सपोर्ट सिस्टम हो गया, ठीक ठाक चर्चित हो गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत होगा तो कुछ लोग आ जाएंगे बचाने के लिए। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जो गांव के लोग यहां आए हैं मुझे सुन रहे हैं, आपको विरोध नहीं करना है, बायकॉट करना है। अंतर समझ रहे हैं इसमें? आपको यह नहीं कहना है कि सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, यह नहीं कहना है। आपको कहना है कि सावित्रीबाई फूले ज्ञान की देवी है। उनकी बात पर अपनी बात को स्थापित करना है, लड़ना भिड़ना नहीं है गांव में, क्योंकि इस समय परिस्थितियां ठीक नहीं है। बस केवल इतना करना है कि बायकॉट करना है, उनके कार्यक्रम में नहीं जाना है बिना विरोध किए हुए, उनकी भीड़ नहीं बढ़ाना है, उनके कथा पांडालों में नहीं जाना है, बाकी अपना कार्यक्रम करते रहिए बिना उनका विरोध किए हुए। दूसरी बात, उनके पास हर ताले की चाबी है। उनको पता है कि महिलाएं न्यूज चैनल कम देखती हैं, तो पहले उन्होंने रामायण और महाभारत सीरियल बनाया। उन्होंने कहा अच्छा, बामसेफ के लोगों ने इतना जागरूक कर दिया है कि रामायण महाभारत सीरियल इन लोगों को नहीं देखने हैं, तो उन्होंने कहा नया आइटम लेके आते हैं। वो नया आइटम लेके आए, डायन सीरियल आता है कि नहीं, चुड़ैल, नागिन, ये सीरियल के नाम है कि नहीं है? बताइए, है ना ये सीरियल के नाम? ये सीरियल क्यों बनाए गए? वो समय समय पर नब्ज टटोल करके चेक करते हैं कि अभी भी घंटा घड़ियाल से काम चल जाएगा या विद्यालय देने पड़ेंगे। और वो जब नब्ज टटोलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। कैसे? उन्होंने कहा दिया जलाओ बत्ती बुझाओ। तो बड़े बड़े ऐसी बस्तियों में, जिन बस्तियों में हम लोग जय 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 भीम चिल्लाते हैं, उन बस्तियों में भी दिया जले और बत्ती बुझी। फिर उनने कहा ताली थाली बजाओ। खड़े होकर के हम ताली थाली बजाने लगे। उनका चेकअप हो गया, उनने कहा लिटमस टेस्ट हो गया, अभी भी मूर्ख हैं, इनको मंदिर पकड़ाओ। यहां से जाने के बाद 3 काम मेरे, अगर मुझे भाई मानते हो, मेरा बोलना ठीक लग रहा है। अगर घर पर एक महापुरुष की तस्वीर है तो 5 और खरीद लाना। इस दौर में एक महापुरुष से काम नहीं चलेगा, 5 घर में समान सोच के महापुरुष लगाने पड़ेंगे, ताकि जब कोई घर में घुसे तो संत गाडगे देख करके समझ ना पाए कि किसका घर है। नीरज भाई बुलाते तो हैं, आते नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बुलाते तो हैं, आते नहीं हैं। हम सब ने कहानी पढ़ी, तथागत को पढ़ा, तथागत की कहानी पढ़ी कि बिच्छू डंक मार रहा था। तथागत ही ने तो कहा, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा कि बिच्छू का धर्म है डंक मारना, हमारा धर्म है कि बाहर निकाल करके रख देना। तो वो तो फलक को जिद है कि बिजलियां गिराने की, मगर हम अंबेडकरवादियों ने ठानी है वहीं पर आसियां बनाने की। उनका धर्म है कि वो विरोध करेंगे, उनका धर्म है कि वो मनुवाद करेंगे, लेकिन हमारा धर्म है कि हम उनको मानववादी बना करके रहेंगे। एक बार ट्राई करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, झक मार करके 10वीं बार आएगा। और तब खास तौर पर आएगा जब गाड़ी की खाली सीट दे के कहोगे भैया बैठ लो। कभी ट्राई तो मारो विश्वकर्मा जी को, ट्राई तो करो चौरसिया जी को, ट्राई तो करो रजक जी को, ट्राई तो करो प्रजापति जी को, ट्राई तो करो साहू जी को। बिना ट्राई किए भैया आते नहीं है। सहमत नहीं हूं। बुलाइए, 100% आएंगे। और इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनौती देके कह रहा हूं, जिन समाजों को पाखंडी और अंधविश्वासी मानते हो, उन्हीं से मैं हजारों अंबेडकरवादी तैयार कर सकता हूं, और किए हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय रजत, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।